अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट के साथ डील करते हैं, किस तरह से एक गुड रिलेशनशिप विद गुड क्लाइंट्स क्रिएट करते हैं, किस तरह से अंडर पेइंग क्लाइंट्स को डील किया जाता है और किस तरह से वो क्लाइंट्स जो आपको आपकी जेडी से बढ़कर कोई काम आपसे करवाना चाहते हैं उनको किस तरह से डील करते हैं और कौन से वो मौके हैं जिनमें आप क्लाइंट को ख़ुद से ही गुड बाय कह सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद गुड क्लाइंट्स। अच्छे क्लाइंट के साथ किस तरह से हम अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले बात जो आती है वो है कंटिन्यूस फीडबैक। आप कस्टमर से क्लाइंट से कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहें। जो काम आपको जो प्रोजेक्ट आपको असाइन हो गई है उस पे आप जो काम कर रहे हैं वो कस्टमर से उससे कंटिन्यूसली उस पर फीडबैक उसकी लेते रहें। जो चेंजेस वो उसमें करना चाहते हैं वो चेंजेस करें। उसके बाद आती है एक्सीड एक्सपेक्टेशन। तो आप कोशिश करें कि कस्टमर ने आपको अगर एक लोगो आपसे बनवाना चाह रहा हो तो आप कोशिश करें कि उसके साथ 2-3 खुद से ही बनवा दें, स्लाइटली चेंजेस करके। मतलब कस्टमर ने आपको एक लोगों का कहा हुआ है तो आप 2 या 3 एक्स्ट्रा से बनवा के कस्टमर को दे दें, स्लाइटली चेंजेस करके कलर्स में, थीम्स में और मतलब इस तरह के। तो कस्टमर को जो आप उस एक्सीड एक्सपेक्टेशन उसकी आप काम करके देंगे तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कस्टमर आपके पास उसके अच्छे रिलेशनशिप हों और वो आपसे दोबारा काम करवाने के लिए आए। उसके बाद आता है प्रोवाइड योर ओपिनियन एंड एक्सपर्टीज़। क्लाइंट जो आपसे काम करवाना चाह रहा है तो ये लाजमी बात है कि उसे उसका पता होगा कि वो आपसे कौन सा काम करवाना चाह रहा है, लेकिन उस काम में वो एक्सपर्ट नहीं है। इस काम में आप ही एक्सपर्ट हैं। तो कोशिश करें कि क्लाइंट का जो विजन है वो आप समझें और फिर उसके बाद आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उस क्लाइंट के काम को बेहतर से बेहतर बनाने की वो आप क्लाइंट को पेश करें। ठीक है, क्लाइंट को मशवरा दें। मतलब जो चेंजेस उसमें ज़रूरी आप समझते हैं वो क्लाइंट को आप ऑफर करें। इससे क्लाइंट के आपके पास रिटेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके बाद कम्युनिकेट कंसिस्टेंटली। तो जो काम आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, जिस स्टेज पे आप पहुंच रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते रहें। अगर वो उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम उसको चेंजेस करवाते रहें। ठीक है, फिर आता है हाउ टू डील विद अंडर पेइंग क्लाइंट्स। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब आपके सामने क्लाइंट्स आएंगे जो जेडीज उन्होंने जॉब के साथ दी हुई है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने दी हुई है, तो वो फिर जब आपको जॉब असाइन हो जाती है तो फिर आपसे उनसे एक्स्ट्रा काम आपसे लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप कोई जॉब आपको साइन हो जाए, आप उस पर काम स्टार्ट कर लें, तो इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं जो आपसे फिर डिमांड करते हैं कि इस काम के साथ उनको आप कोई एक्स्ट्रा काम भी करवा के दें। अगर आप मतलब फिर वो आपसे कहते हैं कि अगर आपने उनका ये काम नहीं किया तो फिर वो आपको गुड फीडबैक नहीं देंगे। अच्छा, कुछ इस तरह के क्लाइंट भी होते हैं जो मतलब जॉब असाइन करने के वक्त जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई होती है फिर उसमें वो चेंजेस करते हैं, उसको ओरिजिनल जो जेडी होती है उसको एडिट करते हैं और फिर जब आपसे वो मतलब किसी एक्स्ट्रा काम के लिए, एक्स्ट्रा टास्क के लिए वो आपसे कहते हैं और आप जब मतलब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जॉब में मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें ये काम शामिल नहीं है, तो फिर वो आपके सामने ये जो एडिटेड और उन्होंने एडिट की हुई होती है वो आपके सामने पेश करते हैं कि ये आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है उसमें ये काम लिखा हुआ होता है। तो आप कोशिश करें कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग ए न्यू जॉब आप उसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लें। ठीक है, तो अगर उस तरह की कोई डिस्प्यूट फिर आती है तो आपको क्लाइंट के सामने पेश करें और उसको कन्विंस करने की कोशिश करें कि मतलब ये चीज़ें जो हैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन में उसने पहले से नहीं बताई। तो किसी प्रोजेक्ट के दरमियान में है तो कोशिश करें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और जब उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर इस तरह के क्लाइंट्स का काम दोबारा ना लें। और फिर आप ये भी जहन में रखें कि इस तरह के क्लाइंट को आप गुड फीडबैक ना दें, उनको आप बैड फीडबैक दें। और इसमें ये बात आप जहन नशीन कर लें कि अगर कोई क्लाइंट मतलब आपके जहन में ये हो कि आप उसको बैड फीडबैक देंगे तो बदले में वो आपको भी बैड फीडबैक देगा, तो ये इस तरह से नहीं होता। जब तक क्लाइंट आपको फीडबैक नहीं देगा, आपने जो उसको फीडबैक दिया हुआ है वो उसके सामने शो नहीं होगा। ये कुछ टिप्स हैं जिन पे अमल करके आप अच्छे क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और जो मतलब बैड क्लाइंट्स हैं, क्योंकि ये मार्केट है, आपको हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ेगा, तो उनको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और उनको किस टाइम पर किस तरह से आप गुड बाय कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।